ओम शांति। आज 27 तारीख 3 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर है, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से ही पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ ना। रचता भी एक हुआ, बहुत नाम से तो मनुष्य मुझ जाए। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको कोई शिला कहे तो तुम रिस्पॉन्स करेगी नहीं, समझेगी कि यह और किसको बुलाते हैं। यह भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए हैं। बाकी भगवान का नाम एक ही निराकार परमात्मा शिव है। तो एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता निराकार परमात्मा शिव है। अभी बिल्कुल क्लियर है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो कभी नहीं कहते कि कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाते हैं। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा है, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी कीचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य है, वे अपने शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का कीचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है कीचड़े को भस्म कर देना, जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस समय उसी शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है,
गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुणमूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। बाकी आज दादी जानकी जी का पहला स्मृति दिवस है, तो दादी के निमित्त आज भोग भी लगाएंगे। तो ज़रूर सभी भाई बहनें सेंटर पर आकर के भोग स्वीकार करें। और कल होली का भोग है, इसलिए कल भी सबको सुबह में ही आना है, शाम का क्लास बंद है। अच्छा, ओम शांति।